शिक्षा का हाल आज बेहाल है और नौकरियों का कोई अता पता नहीं है। मुझे तो लगता है कि बाद में पहले तो कह देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में सब बेकार। हमें तो कुछ लाभ मिलते नहीं, आज तक सरकारी योजना एक भी नहीं मिली हमारे घर में। ये तो मतलब किसी में 2021 में न करा रहे तो 22 में क्या कराएंगे बताओ। हाँ। जब मतलब अभी ये बच्चों को वैकेंसी सही से न दिला पा रहे हैं। हाँ। और पेपर नहीं करा पा रहे, समर के रेस दौड़ ये क्या करा पा रहे हैं बताओ। ये पढ़े हुए हैं तो हम भी बिना ही पढ़े हैं। इस सरकार में जो पढ़े हुए हैं वो भी बिना पढ़े हैं, जो अब पढ़ रहे हैं वो भी बिना पढ़े हैं। घर बैठे सभी बच्चे पास हो गए। शिक्षा से हमारे देश का भविष्य बनता है, आज वो भविष्य डगमगाता नजर आ रहा है और लगातार वैकेंसी रोजगार की बात हो रही है, क्योंकि बेरोजगारी देश में बढ़ती ही जा रही है। उत्तर प्रदेश में खासकर बेरोजगारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम जनता का मूड में, और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार ज़मीनी हकीकत आपको दिखा रहे हैं, लगातार गांव-गांव जाकर, शहर शहर जाकर, हर एक गली, हर एक चौबारे पर जाकर दिखा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कितना विकास किया है। जिस विकास का डंका भारतीय जनता पार्टी लगातार बजा रही है कि विकास हुआ है, योजनाएं पहुँची हैं गरीबों तक, और जो वादे किए हैं, क्या उन वादों पर जो सत्ता में कहकर ये सरकार आई थी वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे युवा लड़कियां नजर आ रही होंगी। इन्होंने मुझसे कहा कि हमारे शिक्षा को लेकर हम काफ़ी परेशान हैं, बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे पास कोई नौकरी नहीं है। सबसे अहम मुद्दा, जिस मुद्दे पे ये सरकार आई थी कि शिक्षा देंगे, नौकरी देंगे, तो शिक्षा का हाल आज बेहाल है और नौकरियों का कोई अता पता नहीं है। तो सीधे इन युवाओं से, इन लड़कियों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है? नीरू। कौन से क्लास में है? क्या करते हैं? मैंने बीए कर लिया। बीए कर लिया? सॉरी, बीकॉम। बीकॉम कर लिया। तो क्या कहेंगी आप, बताइए, क्या कुछ कह रही थी? क्या कहेंगे, बच्चों को रोजगार कहाँ मिलने, कितने सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ। भारत में, हमारे हाँ। यूपी में, उनको कहाँ रोजगार मिल रहा है ये बताइए पहले हमें। अब ये बताइए, मतलब जो लोग नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, ठीक है, नौकरी की तलाश घूम रहे हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं, और उनके पेपर में इतनी लेट है, मतलब 2-3 साल से पेपर न हुए उनके, और SI का निकाला था उन्होंने, SI का दिया है, SI का हम पेपर करेंगे, और उन्होंने वैकेंसी निकाली थी, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने कब निकाला है, 5-6 साल के बाद में वैकेंसी आई है अब इसकी UPSI की, ठीक है। कब से लोग वेट कर रहे थे UPSI की वैकेंसी आए, अब आएंगी। तब इस क्या कह रही? कुछ लोग तो ओवर एज हो गए इसके चक्कर में, मगर वैकेंसी चली गई। अब वो आराम से घर बैठे हैं। यानी एग्जाम दे दिया और वैकेंसी का अता पता नहीं। सही बात है, ये सबके सामने है कि शिक्षा आज, चाहे कोरोना की वजह से व्यवस्था बिगड़ गई हो, चाहे कोई और वजह हो, लेकिन शिक्षा पर, इन युवाओं पर काफ़ी असर पड़ा है, जिसका नज़ारा आप साफ साफ देख सकते हैं। क्या कहेंगी? कुछ भी बच्चों को कोई भी लाभ नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिली, कोई नौकरी ना मिली है इनकी सरकार में। अब जो बच्चे, यानी जो पैसा वाले बच्चे हैं वो तो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, जो बिना पैसा वाले हैं वो कैसे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। ये इसी की सरकार में हुआ है। तो हम पढ़े हुए हैं तो हम भी बिना ही पढ़े हैं। इस सरकार में जो पढ़े हुए हैं वो भी बिना पढ़े हैं, जो अब पढ़ रहे हैं वो भी बिना पढ़े हैं। घर बैठे सभी बच्चे पास हो गए। और चलिए देखिए, शिक्षा की बात यहाँ पर हो रही है, तो आपको पता होगा कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार शिक्षा को लेकर कितना अच्छा काम करती है, उनकी व्यवस्था कितनी अच्छी है। तो यूपी में भी केजरीवाल आ रहे हैं, तो क्या कहेंगी? लग रहा है कि युवाओं का नजरिया केजरीवाल की तरफ जाएगा? केजरीवाल, उनकी सरकार वास्तव में अच्छी है। हमारी यूपी में आए तो हमें कुछ सुधार ही होगा। उनके अंदाज में, वो अपने इतने अच्छे अंदाज में वो योजनाएं निकालते हैं, और उन योजनाओं पर काम भी होता है जनता के। हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जो हम नेता को चुने वो हमारे हित में हो, मगर आपके हित में काम करे, गरीबों की मदद करे। गरीबों की मदद करे। अमीर तो, अब गरीब क्या है, गरीब बेचारे बेरोजगार फिर रहे हैं। देखिए, अभी जैसे कि इन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कोई नौकरियां नहीं, कोई वैकेंसी नहीं, लेकिन इससे पहले, जब योगी आदित्यनाथ से पहले अखिलेश की सरकार थी, तो उसमें नौकरियां थी और लैपटॉप और साइकिल वगैरह ये सब भी मिली। तो फिर से मैं आपको बता दूं कि अखिलेश कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पहली ही कैबिनेट मीटिंग में नौकरियां देंगे, लेकिन वही योगी जी कह रहे हैं कि हमने तो नौकरियां भी दी है, विकास किया है। मुझे तो लगता है कि बाद में पहले तो कह देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में सब बेकार। हमें तो कुछ लाभ मिलते नहीं, आज तक सरकारी योजना एक भी न मिली हमारे घर में। कुछ भी, हम इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे घर में तो एक भी सरकारी कुछ भी, ना साइकिल ना लैपटॉप, इतने वेट करा उसका लैपटॉप का, आज तक कोई योजना नहीं मिली हमें। तो शायद कुछ रोजगार के बारे में कहूँगी कि हमें रोजगार मिले पढ़े लिखे बच्चों को। देखिए, अब तक 5 साल हो गए, रोजगार नहीं मिला, तो कुछ कहेंगी सरकार से, योगी जी से? क्या कहना चाहूंगी? भर्ती कहाँ पूरा करा रहे हैं ये? भर्ती कहाँ पूरा करा रहे हैं बताइए? बीच में टांगे पड़ी हैं भर्तियों को,
इतने सालों से भर्ती निकाले पड़ी हैं, अभी पेपर ही पूरे ना हो रहे हैं, किसी के दौड़ पूरी ना कराई, किसी के पेपर पूरे ना हुए हैं। ये कहना चाहूँगी और क्या कहना चाहूँगी, बच्चों को ये रोजगार मिले और क्या जल्दी वैकेंसी को पूरा कराएं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी भी मतलब उनके बारे में तो लग रहा है कि देखिए 22 में चुनाव है, अगर फिर से सरकार आई योगी आदित्यनाथ की, तो लग रहा है काम होगा, शिक्षा पे काम होगा। अब ये मतलब इसी में 2021 में ना करा रहे तो 22 में क्या कराएंगे बताओ। हाँ। जब मतलब अभी ये बच्चों को वैकेंसी सही से ना दिला पा रहे हैं। हाँ। और पेपर नहीं करा पा रहे, समर के रेस दौड़ ये क्या करा पा रहे हैं बताओ, ये बताओ। अब बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं सारी भारत में, यूपी में हमारे, तो बच्चे कैसे करेंगे। बहुत सारे गरीब लोग हैं बेचारे, मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और बैठे हैं सोच में कि हम वैकेंसी आएंगी, हम तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने जाएंगे, ये वो है, तो अभी कहाँ पूरा करा रही हैं वैकेंसी। बहुत अच्छी बातें इन लोगों ने कही है। जिस शिक्षा से हमारे देश का भविष्य बनता है, आज वो भविष्य डगमगाता नजर आ रहा है और लगातार वैकेंसी रोजगार की बात हो रही है, क्योंकि बेरोजगारी देश में बढ़ती ही जा रही है। उत्तर प्रदेश में खासकर बेरोजगारी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें या सत्ता में बैठी सरकार की बात करें, सरकार कह रही है कि विकास है, सब कुछ चंगा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है, जो यहाँ पर आकर पता चलती है कि असल मायने में सरकार कितना काम कर रही है और इन लोगों तक कितना विकास पहुँच पा रहा है। तो क्या लग रहा है माहौल फिर सरकार का कि फिर से आ पाएगी ऐसी स्थिति में? देखो, सरकार जो सही हमारे यहाँ पे तो विकास नहीं है। हाँ। हमारे जो ग्राम कासन मंगला है, इसमें कोई भी विकास हमने देखा नहीं है। इतने बड़े तो हम हो गए, आज तक तो कोई विकास हुआ ना। और बात रही बच्चों की पढ़ाई की, राशन से कोई बच्चों का या फिर उसकी फैमिली का एक जने को 5 किलो राशन मिलता है, तो वो गेहूँ या फिर चावल थोड़ा ही ना खा के जी लेगा निरा। और चीज़ें भी चाहिए, और भी चीज़ें चाहिए। हाँ। और हाँ, जो गरीबों की सुविधा वो पूरी करें, चाहे सरकार। मतलब सड़क पड़नी चाहिए। हाँ। सरकार मैं उनसे कहना चाहूँगी, हमारे ग्राम प्रधान जी से सड़क तो पड़वा दें, कम से कम हमारी गलियों में सड़क नहीं पड़ी। मोदी जी इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो प्रधान चाहेंगे तो हमारे देखो आधे गांव में तो सड़क है। हाँ। आधे में नहीं है। आधे में सड़क है, आधा अधूरा विकास हुआ है। आधा अधूरा। क्या कहेंगी आप, क्या करती हैं? बीए कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या कहेंगी स्थिति जैसे दिखाई आपकी दोस्तों ने, आपकी सहेलियों ने बताया? इतना कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए शिक्षा के बारे में कुछ सोचा जाए। देखिए 5 साल हो गए, तो अब क्या लग रही है स्थिति की आगे सरकार आई तो फिर से आपके बारे में सोचा जाएगा या नहीं? क्योंकि 5 साल में तो सोचा नहीं गया। जब अभी नहीं सोचा, बाद में क्यों सोचेंगे? तो इसलिए कुछ करना चाहिए, बच्चों की शिक्षा के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अनपढ़ होने वाले हैं, मतलब जब स्कूल ही नहीं खुल रहा है तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? तो इसलिए उनके लिए कोई सुविधा होनी चाहिए गरीब बच्चों के लिए। यानी अभी तक सरकार की तरफ से देखिए जो वादा किया था करोड़ों नौकरियां देंगे, वो नहीं, वो कुछ भी नहीं है। तो पड़ी वही ऐसी फिर रही हैं। इन्हें को रोजगार मिला जब तो इन्हें तसल्ली आएगी। रोजगार ना मिला तो कहा जब चाहे डेटा लेकर जाएंगे, पिता हमारा लेकर जाएंगे। सही बात है। आप देख सकते हैं जिस बेटी को पढ़ाने की और बचाने की बात करते हैं सरकार में बैठे लोग, उसकी हालत क्या है। और वो लोग कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और शिक्षा हमारे पास नहीं मिल रही है आगे अगर हम पढ़ाई करना चाहें, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्थाएं बंद है, और अगर हम नौकरी करना चाहें तो नौकरी के लिए वैकेंसी ही नहीं है। तो देख सकते हैं देश का क्या हाल है। तो अब की बार जब वोट करें, जब सत्ता में किसी सरकार को लाए, अपना मुख्यमंत्री बनाए, तो सोच समझ के बनाए कि वही मुख्यमंत्री होना चाहिए जो इन लोगों की सुने, गरीबों की मदद करे और विकास करे। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादातर लोगों तक बात पहुंच सके, ज़मीनी हकीकत पहुंच सके। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल जज्बा न्यूज़ पर देख रहे हैं तो जज्बा न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।